आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी दत्तक पिता। एक माह पूर्व ही हरिद्वार स्थित एक वृद्धाश्रम से उसके नाम पत्र आया था। उसके पिता महेंद्र सिंह के बीमार होने की सूचना थी। मेज पर पड़े उस पत्र को जब तब उलट पुलट कर देखता, एक एक शब्द से पिता की स्थिति का अनुमान लगाता बेचैन हो उठता था सिद्धार्थ। चैन भी उसी पत्र से मिलता था। अम्मा नहीं रही। अंतिम समय भी वह उन्हें अपना मुंह नहीं दिखा सका। ऐसी क्या व्यस्तता थी, और क्या अम्मा की सेवा उसकी कार्य सूची में नहीं आनी चाहिए थी? मानो कागज के उस पन्ने चित्रित हो। वह छोटा सा आंगन, चूल्हे के सामने बैठी अम्मा, खटिया पर अम्मा के साथ गुथी बैठी तीनों बहनें। बच्चों की धमा चौकड़ी से खटिया की एक रस्सी क्या खुलती। बाबूजी की स्थिति ऐसी मानो उनके हृदय का कोई तार खुल जाता था। सारे दृश्य उसकी आंखों के आगे रूढ़ हो गए। सिद्धू, कितनी बार कहा खटिया पर मत कूदो, या अभी टूट गई तो क्या जमीन पर सोएगा? सख्त हाथों से बेटे का हाथ पकड़ खटिया से उतारना और अपनी मुलायम हथेली से मूंछ की रस्सी को सहलाते जाना, यह क्रम चलता रहता था। अपनी मास्टरी की छोटी कमाई, बड़ी मुश्किल से बचाई रकम से खरीदी साइकिल की एक एक पार्ट पुर्जे का भी उन्हें उतना ही ध्यान रहता जितना अपने बच्चों का। सारी स्मृतियां सजीव हो उठी थीं। सिद्धार्थ ने बचपन में पढ़ा था, सुख में दुख की स्मृतियां फूल, दुख में सुख की स्मृतियां शूल। पर उन दिनों सिद्धार्थ के मन मंथन में उन पंक्तियों की अर्थवत्ता गड्ढ मड्ढ होने लगी थी। अगले 2 महीने बाद ही तो सिद्धार्थ की 60वीं वर्षगांठ आने वाली थी। अचानक आगत की कल्पना उतनी सुखद नहीं लग रही थी जितनी विगत जिंदगी के शुरुआती 30 वर्षों की स्मृति में खो जाना। अपनी जमीन व अपनों से 7 समंदर दूर होकर उसकी झोली में आ गई थी उपलब्धियां ही उपलब्धियां। अमेरिका के अर्थ जगत में हर आने वाला साल उसके लिए नया कीर्तिमान लाने वाला था। तभी तो वह आगे और आगे देखता रहा। पीछे मुड़कर देखने में रुकना जो पड़ता, समय देना पड़ता। सिद्धार्थ के पास रुकने थमने का समय कहाँ था। आगे देखने में उसके न कदम रुके न दृष्टि। पर अचानक 60 के पास पहुँचते पहुँचते क्या हो गया उसे? न्यूयॉर्क में बिताए रेस के अव्वल घोड़े के 30 वर्षीय जिंदगी नामे से कतराता, पीछे के उतने ही समय के हर मोड़ पर पांव रखता, उसके जोड़ घटाव में उलझता गया सिद्धार्थ। अब जल्दी भी क्या थी? धन वैभव शोहरत तो इतना कमा लिया कि आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं तो भी न खत्म हो। इसीलिए तो उस जमीन से जुड़े लोगों को उससे ईर्ष्या होने लगी थी। पर कहाँ है आने वाली पीढ़ियां? बेटा बेटी नाती पोते कोई तो नहीं है उसके साथ आसपास। उनके लिए अलग अलग आलीशान बंगले सिद्धार्थ ने ही बनवा कर दिए। सब अपने अपने में व्यस्त। शायद इसीलिए उसे 30 वर्ष पीछे छूटे स्वजनों के सानिध्य और स्पर्श की स्मृतियां सुखद लगने लगी थीं। सुनीता, श्यामला और सुजाता, एक बड़ी और 2 छोटी बहनों के साथ लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, अम्मा के आंचल में छुपकर बैठना, एक ही रजाई में पिताजी के संपूर्ण परिवार का समा जाना, ये स्मृतियां सहलाने अवश्य लगी थी। पर सुकून तो पिता के कंधों पर या उंगली पकड़कर चलने की याद में ही मिलने लगा था। अथाह आनंद। अनजाने अनचाहे स्व अर्जित समृद्धियों के नीचे दबे अपने को ढूंढ निकालने की धुन सवार हो गई। वह कौन है? किसका है? किसने जन्म दिया? किसने दिया नाम? उसके बढ़ते कद काठी व कदमों के साथ किसकी कामनाएं बलवती होती रहीं? उसका खानदान कौन है? दादा परदादा कौन थे वे लोग? उसकी उस दुनिया को कहाँ फर्क पड़ा? उसके दादा अपने इलाके के बड़े धर्मात्मा थे। इलाके के कुख्यात डाकू ही होते तो क्या? किसी ने कभी पूछा नहीं, जाना नहीं। वहाँ तो सिद्धार्थ नाथ सिंह भी नहीं, मात्र एसएन सिंह की पहचान बनी, स्वयं मिस्टर सिंह ने बनाई। वह पहचान उनकी अर्जित संपत्ति, स्वयं उसे ही कहाँ अपनी खबर रही। 25 से 50 वर्ष गधे की उम्र, बोझ ढोता रहा, आयु के 6ठे दशक में जोड़ घटाव में उलझा है।
पैतृक परंपरा और नाम के संपत्ति स्वाद के लिए उसकी जिह्वा तरसने लगी। अपने भुजबल और बुद्धि बल पर कभी उसे अवश्य गर्व होता था, और उन दिनों वह उन हथेलियों को उनकी कच्ची अवस्था में सहलाने वाली उंगलियों में डालकर थोड़ी देर ही सही सुस्ताना चाहता था। और उसके अंदर यह चाहत इतनी उत्कट और बलवती हो उठी कि उसने अचानक भारत के लिए प्लेन टिकट मंगवा लिया। सरला को भी नहीं बताया। वैसे भी सरला अपनी दुनिया में मस्त थी। तभी तो अकेला, बिल्कुल अकेला हो गया था सिद्धार्थ। और पिता का दर्शन करने अंतिम बार सही उनके स्पर्श से अपने को तर करने के उद्देश्य से ही भारत के लिए चल पड़ा था। न्यूयॉर्क में 13 घंटे की यात्रा। 13 सेकंड में पिता के पास पहुंचने को आतुर सिद्धार्थ को यात्रा के दौरान एक युग बीतने का एहसास हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बाहर खड़े सैकड़ों लोगों की इंतजार करती निगाहें शीशे से अपने स्वजनों को हेर रही थीं, और नैन मिल जाने पर दोनों ओर से आनंदातिरेक इशारे हो रहे थे। उनमें किन्हीं 2 नैनों का निशाना सिद्धार्थ नहीं था। उसकी आंखें नम हो आईं। झटके से बाहर निकल धरती से एक चुटकी मिट्टी उठाकर सिर से क्या लगाई, मानो गंगा के जल में डुबकी लगा ली हो। शरीर और मन शांत हो उठा। चारों ओर नजरें फेरी। 15 वर्षों में कितना कुछ बदल गया था एयरपोर्ट पर। टैक्सी बुक करवाई और एयरपोर्ट से सीधा हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। रास्ते में दिल्ली का विस्तार, फिर हरिद्वार पहुंचते पहुंचते अपने देश के बदलते हुए दृश्य देख आनंदित होता रहा। आश्रम पहुंचकर भी व्यवस्थापक के कमरे में इंतजार करने का सब्र कहाँ था उसे। खोजता ढूंढता वह उसी कमरे की चौखट पर खड़ा हुआ जिसके बाहर श्री महेंद्र सिंह, उम्र 80, ग्राम बीसलपुर का नाम पट्ट टंगा था। अप्रयास उसकी हथेली उस नाम पट्ट पर फिसल गई। अंदर खाट पर पड़ी काया का निरीक्षण कर रहे डॉक्टर और व्यवस्थापक की उपस्थिति की परवाह किए बगैर वह पुकार बैठा, बाबूजी। सदा हुआ बाण, मानो प्रतिदिन धनुष से निकलकर लक्ष्य भेदन का अभ्यास कर रहा हो। सी चिकित्सक और व्यवस्थापक हतप्रभ रह गए। 15 दिनों से खटिया पर पड़े वृद्ध ने 2 दिनों से मौन साध रखा था। अन्न जल ग्रहण करना तो छोड़ ही चुके थे। उन्हें समझा बुझाकर सामान्य करने में उन दोनों के सारे प्रयत्न व्यर्थ चले गए थे। मैं हूँ सिद्धार्थ, आपका बेटा। बाबूजी, मैं हूँ आपका सिद्धू। मैं आ गया बाबूजी। बेताब सिद्धार्थ ने पिता को अपने अंक में भरकर कान के पास मुंह ले जाकर आवाज़ दी, और जैसे पिछले 2 सप्ताह से बेजान पड़ी उस काया में चिकित्सक ने कोई पावरफुल इंजेक्शन लगाया हो। कहाँ हो सिद्धू? आ गए तुम? बड़ी देर। बेटे को अपने पास में लपेटने के लिए छटपटाती बाहों को थाम उन पर सिर रगड़ता फपक पड़ा सिद्धार्थ बेजान पड़ी हथेलियों को अपने सारे अंगों पर फेरने लगा। दृश्य को अपने में भरती आंखें भर आईं। उन नैनों को भी भरते झरते रहने की लत सी पड़ गई थी। उस आश्रम में पड़े वृद्ध जन उन्हें रीतने कहाँ देते थे। उस क्षण उनमें छलक आए आंसू में आनंद के अनगिनत कण थे। सिद्धू, सिर पर लंबे बाल, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, बढ़ी हुई बेतरतीब मूछों के बीच छुपे पोपले मुख से निकली पुकार की अनुगूंज से आश्रम का प्रांगण गुंजायमान हो गया। सर्वत्र वही चर्चा पसर गई। सुनते सुनाते वृद्धों को लग रहा था जैसे उनकी अपनी कोई संतान उनसे मिलने आ गई हो। दोनों एक दूसरे के स्पर्श से स्वस्थ होते गए। बहुत दिनों बाद उस संस्था में आनंद का मौसम उतरा था। 5 वर्ष पूर्व सुजाता की अंतिम चिट्ठी अमेरिका पहुंची थी। उसने लिखा था, भैया, अम्मा नहीं रही, तुम्हारा नाम रटती रटती चल बसी। अब पिताजी अकेले रह गए हैं। उन्हें अपने पास रखने के लिए हम तीनों बहनों में होड़ लगी है, पर तुम तो जानते हो वे कैसे हटी हैं। बेटियों के घर जाना उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं। अब हम क्या करें? तुम एक बार तो आ जाओ।
कहाँ आ पाया था सिद्धार्थ। न चिट्ठी, न पत्री, न डॉलर, कुछ भी तो नहीं भेज पाया था। सरला कैसी है, वह क्यों नहीं आई? सोनू और मोनू कैसे हैं? कैसी है मोनू की जर्मन बीवी? कितने सवाल, और उन सवालों के उत्तर में प्रतीक्षित निगाहें मानो चिर प्रतीक्षारत रही हों। तभी तो सिद्धार्थ के उत्तर सुन पुलक उठती थी। सिद्धार्थ भी ऋण मुक्त होना चाहता था। बचपन में हजारों सवाल पूछे थे अपने बाबूजी से। आश्रम वासियों के देखते देखते वृद्ध की स्वेच्छा मृत्यु वरण का संकल्प शनय शनय समाप्त हो गया। उन 80 वर्षीय नजरों में जीने की आस के साथ एक नई शक्ति का पुनर्जन्म हो गया। सिद्धार्थ को उनके मुख से अपनी बाल क्रीड़ा के वर्णन सुन अथाह आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उन प्रसंगों के वर्णन में डुबकी लगाते उसे अपने विशाल कद के लघुतम होने की कोई परवाह भी नहीं थी। आश्रम की सूखी रोटी, दाल और बिना मिर्च मसाले वाले सब्जी के रस में डूबे रहना, जमीन पर बैठना, तख्त पर लेटना, गर्मी की तपिश, कुछ भी तो अटपटा नहीं लग रहा था। अमेरिका में बिताए लंबे समय में कठिनतम श्रम से भी उसकी बदन पर कभी एक बूंद पसीना नहीं निकला। मई मास में पसीने से तरबतर उसका शरीर मानो वर्षों बाद सावन की फुहार से भीगा हो। 30 वर्षीय जीवन की शानो शौकत, अति आरामदेह रहन सहन, आत्मीयता बटोरने और आत्मसात करने में कहीं से भी आड़े नहीं आ रहा था। अपने पिता की स्मरण शक्ति पर उसे अवश्य आश्चर्य हो रहा था। वह भी तो बाप से ही बना हुआ है। उसे कहाँ याद है अपने पुत्र का बचपन? कदाचित इसलिए भी कि बच्चे उसके कंधों और गोद में नहीं पले। हर की पौड़ी पर पिता को बैठाकर स्वयं गंगा में डुबकी लगा रहा था सिद्धार्थ। पिता अपलक उसे निहार रहे थे। पानी में उतरे बिना ही मन तर हो रहा था उनका। सिद्धार्थ को पानी के अंदर कुछ क्षण बीत गए। फिर चिल्लाए, कोई है, निकालो मेरे बच्चे को, मेरा बेटा, मेरा बच्चा है। गंगा में खड़े लोग अपने हाथ पैर फेंक कर किसी डूबते बच्चे को ढूंढने लगे। गंगा का निर्मल तीव्र जल प्रवाह एक क्षण के लिए भयग्रस्त हो रुक गया, थम गया। तभी सिद्धार्थ का सिर बाहर आया। मिल गया मेरा बेटा, वह रहा। हे गंगा मैया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। चल इधर आ। सफेद बालों वाले वृद्ध बच्चा को देख स्नानार्थियों की हंसी फूट गई। एक नजर वृद्ध पिता के भी हंसते मुख पर डाल सब के सब गंगा में डुबकी लगाने लगे। कुछ पल तो बीते थे। सिद्धार्थ के पिता ने न जाने कितनी मनौतियां मान ली। सिद्धार्थ उनके पास आकर बैठ गया। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पिता ने कहा, अब मुझे यूं डराया मत कर। पुत्र के सिर का पानी पोंछते हुए पिता का हाथ पीठ पर आ गया। बाईं ओर एक छोटा सा गड्ढा। हाथ रुक गया। याद है तुम्हें, तुम्हारे पीठ पर एक बड़ा सा घाव हो गया था। दर्द से कितना रोते चिल्लाते थे तुम। 6 महीने तक डॉक्टर, वैद्य, हकीमों का इलाज चला, घाव ठीक ही ना हो। तुम्हारी माँ तुम्हें हरिद्वार ले आई, गंगा में डुबकी लगवाकर मनौती मांगी। 1 महीने बाद ही घाव भर गया। तुम जब डुबकी लगाकर बाहर नहीं निकले तो मैं घबरा ही गया। मुझे पता नहीं तुम्हारी माँ ने मनौती उतारी या नहीं। मुझे डर लग रहा था कि यदि उसने मनौती न उतारी होगी तो कहीं गंगा मैया। उनकी थकी नजरों से धार बह चली। बाबूजी, यह क्या? आखिर गंगा तो माँ है ना, अपने बच्चों की भूल को क्षमा कर ही देती होगी। गंगा में डुबकी लगाकर मुझे भी माँ के स्पर्श का एहसास होता है। तभी तो 15 दिनों से सुबह शाम यहाँ आता हूँ, डूब कर बैठा रहता हूँ मानो माँ के आंचल में। पिता के कंधे पर सिर रखकर फपक पड़ा था सिद्धार्थ। बहुत याद करती थी तुम्हारी माँ। मरने से पूर्व एक बार तुम्हारे शरीर पर हाथ फेरने की तमन्ना साथ लेती चली गई। तुम्हारी माँ भी गंगा की तरह निश्चल और पवित्र थी। सामने प्रवाह में उस निश्चल धारा में अपने शरीर डुबोने के लिए कूद पड़ा सिद्धार्थ। प्रतिदिन दोनों पहर गंगा में डुबकी लगाना नियम सा हो गया था उसका। जब से उसके पिता थोड़ा बहुत चलने लगे
उन्हें भी कभी कभी ले आता। उस दिन मंदिर के प्रांगण में संस्था के सब लोग बैठे थे। उचित अवसर पाकर उसने अपनी चाहत की चादर पसार दी। मैं बाबूजी को अपने साथ ले जाऊंगा। अकस्मात एक चुप्पी पसर आई। ऐसा भी नहीं कि उस संस्था में आकर कोई वृद्ध अपने घर वापस नहीं लौटा हो। संस्था की 20 वर्षीय जिंदगी में ऐसे लोगों की सखा भले ही एक दो ही रही, पर थी तो सही। उन्हें ले जाने वाले उनके बच्चे और सगे संबंधी रहे थे, पर सिद्धार्थ का क्या रिश्ता था उस वृद्ध से। उन्हें विश्वास हो गया कि संस्था वाले उन्हें सिद्धार्थ के साथ नहीं जाने देंगे। आधी रात तक करवटें बदलते रहे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, तबीयत तो ठीक है? स्थित प्रज्ञ हरिकिशोर सिंह का 5 वर्ष पुराना अतीत लौट आया था। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, बिना लाग लपेट के बोल गया। सिद्धार्थ एक अपराधी बालक की भांति थर्रा गया। क्यों, मुझसे अब क्या भूल हो गई बाबूजी? दरअसल मैं बाप से अलग होना नहीं चाहता और मेरा अमेरिका लौटना भी ज़रूरी होगा। मैं आपको अपना अर्जित नाम धाम भी दिखाना चाहता हूँ, पर आप न जाना चाहें तो मैं। हरिकिशोर सिंह भी कहाँ फंसे आकर। एक फक्कड़ की जिंदगी, अंत समय में रिश्तों के जाल में फंसकर रह गए। उनके साथ पूत के पांव पालने में दिखते हैं कहावत चरितार्थ हुई थी। बचपन से ही माँ बाप भाई बहन किसी से लगाव नहीं। पुत्र के लक्षण कर्म देखकर 15-16 वर्ष की अवस्था में ही पिता ने शादी के बंधन में बांधना चाहा था। जिस घोड़े पर दूल्हा बनकर बैठाया गया, घोड़े की रास दूसरी ओर मरोड़कर चाबुक मारी। घोड़े ने दुल्हन के दरवाजे पर जाने की दिशा क्या बदली, हरिकिशोर जी के भी जीवन की दिशा बदल गई। आज यहाँ कल वहाँ लुकते छिपते भागते दौड़ते, भारत माँ को बंधनहीन कराने का जुनून। उनके जैसे हजारों पुत्रों के त्याग बलिदान से भारत माँ स्वतंत्र हुई। अनेक संस्थाएं देश समाज की रचना में लग गईं। हरिकिशोर सिंह भी एक राष्ट्रवादी संस्था के सदस्य बन गए। पारिवारिक मोह माया से दूर, आसक्ति का स्वाद ही नहीं चखा। प्रौढ़ावस्था भी कट गई। यौवन प्रौढ़ावस्था के बिना सहारे के भी कट जाता है। बचपन और बुढ़ापे को सहारे की आवश्यकता होती है, और ये दोनों अवस्थाएं ही एक दूसरे का सहारा होती हैं। जब उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ी, इस समाज में भी एक नई संस्कृति ने जन्म ले लिया था। वृद्धाश्रमों की संख्या इस देश में भी बढ़ने लगी। भागते दौड़ते थक चुके थे हरिकिशोर सिंह। 75 की आयु में उनके शरीर को मात्र सुस्ताने की आवश्यकता पड़ी थी, परंतु वे तो इस संस्था में आकर अपने कमरे के साथी महेंद्र सिंह द्वारा बहाई माया मोह की सरिता में डूबने उतराने लगे। सुरसरी के किनारे बैठकर लौकिक जीवन में डूबते गए। महेंद्र सिंह अपने पुत्र मोह में ऐसे जकड़े थे कि सारा वातावरण मोह पाश में बंध गया था। दिन रात अपने मित्र को सुनते सुनते हरिकिशोर जी को आसक्ति के स्वाद का चस्का क्या लगा, डूब ही गए। इतना कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहा। दोनों के कद काठी रूप रंग की साम्यता देखकर संस्था वाले कहा करते थे, दोनों जुड़वा भाई ही लगते हैं। क्या पता हिंदी फिल्मों की तरह बचपन में बिछुड़कर बुढ़ापे में मिले हों। महेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद इसका अंदाजा लोगों को लगा। दोनों के हृदय और प्राण भी एक हो गए थे। ठीक जुड़वा भाई की तरह एक के बीमार होने पर दूसरा भी बीमार होता है। हरिकिशोर जी ने भी मृत्यु को वरण करने की ठान ली। सिद्धार्थ के आने पर भी उनका मोह भंग नहीं होने दिया। जहाँ सिद्धार्थ को अपने पिता के सानिध्य से तृप्ति मिल रही थी, वहीं हरिकिशोर सिंह भी चलते चलते ही सही पुत्र सानिध्य का स्वाद चख लेना चाहते थे। तृप्त हो रहे थे दोनों, एक जाने दूसरा अनजाने। अपने सिरहाने से एक डायरी निकालकर सिद्धार्थ को देते हुए उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, यह है तुम्हारे पिता की डायरी, इसके हर पन्ने पर तुम अंकित हो। यह डायरी मेरे लिए गीता है, रामायण भी। तुम्हारे पिता ही कृष्ण और दशरथ हो गए मेरे लिए। लो पकड़ो, पढ़ो, उल्टो तो मेरी ओर उनका टकटकी लगाए देखना। तुम्हारे पिता इस डायरी में है, मेरे चेहरे में नहीं।
अपनेपन में भीगी झिड़की। एक आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका निभाता सिद्धार्थ डायरी के पन्ने पलटने लगा। उस जर्जर निष्प्राण काया को सहारा देकर उठाते बैठाते, सेवा शुश्रूषा से उसमें जान फूंकते। एक बार भी सिद्धार्थ को बाप बदल जाने का शक नहीं हुआ था। पूरी डायरी पढ़ लेने के बाद तो और भी निश्चित लग रहा था कि उस दैनंदिनी को जीने भोगने वाला उसके सामने बैठा व्यक्ति ही तो था। सच है, बालक और वृद्ध एक समान हो जाते हैं। दो नवजात शिशुओं का भी अंतर कहाँ दृष्टिगोचर होता है। शौर गृह में बदले बच्चे को भी जच्चा अपनी कोख का जाया समझ हृदय से लगाती है, स्तनपान कराती है। उसके क्रंदन पर भी उसकी छाती में दर्द उठता ही है। पिता के अंतरंग को ही अपना असली बाप समझ एक प्रसूति माँ की भूमिका निभाते सिद्धार्थ को आश्रम के व्यवस्थापक ने भी कहाँ छेड़ा, कहाँ रोका। उस आश्रम के एक सदस्य की जान बिना दवा दारू के जो लौट आई थी। संस्था वालों को पता था कि मात्र 5 वर्षों में हरिकिशोर जी और महेंद्र सिंह जी साथ रहते रहते एकाकार हो गए थे। मात्र 15 दिन पूर्व महेंद्र सिंह जी की मृत्यु के उपरांत हरिकिशोर जी ने इच्छा मृत्यु को वरण करने का निश्चय कर लिया था। अन्न जल छोड़ चुके थे। सिद्धार्थ ने कुछ दिन देर और की होती तो शायद हरिकिशोर जी के शरीर में अपने पिता की आत्मा का दर्शन और स्पर्श नहीं कर पाता। भारत आकर भी प्यासा ही लौटना पड़ता उसे। हरिकिशोर सिंह का विनीत वात्सल्य उभर पड़ा। सिद्धार्थ, अपने पुत्र जन्म और उसके लालन पालन के समय भी तुझे पिता की याद नहीं आई? अक्सर ऐसा होता नहीं है। स्वयं बाप बनकर हर नौजवान अपने पिता को अवश्य याद करता है। पर तुम्हें मैं क्या बताऊं, कितना तड़पता था तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए। सिद्धार्थ के पिता की तड़प जीवंत हो आई थी हरिकिशोर जी की वाणी में। सिद्धार्थ को सिर रखकर रोने के लिए जांग मिल गई थी। बिलख बिलख कर रोया था सिद्धार्थ। स्वयं परित्यक्त बाप जो था, वृद्ध बाप की याद में घुल मिल गया था बेटे से बिलगाव का दर्द। 15 वर्ष पूर्व उसने पिता को देखा था। सुजाता की शादी में अंतिम बार वह भारत आया था। तब उसने अम्मा बाबूजी से अमेरिका चलने का बड़ा आग्रह किया था। नहीं माने थे। बीसलपुर के 2 कमरे के घर और उस खानदानी जगह के लोगों का वो मोह त्याग नहीं पाए थे। 5 वर्ष पूर्व तक कभी पिताजी, श्यामला, सुनीता तो कभी सुजाता की चिट्ठियां पहुंचती रही थीं। शायद पत्रों का निर्यात करते करते स्वजन भी थक गए थे। रिश्ते तो आदान प्रदान से ही जीवित रहते हैं। महीना भर संग साथ रहकर भी उसकी प्यास बुझी नहीं थी, बढ़ती गई थी। तभी तो उसने पिता को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव के उपरांत संस्था वालों के लिए वे फिर से हरिकिशोर सिंह थे, महेंद्र सिंह नहीं। सिद्धार्थ की चाहत इतनी प्रबल और स्वाभाविक थी कि किसी से अस्वीकार करते बन ही नहीं रहा था। उस पर अविश्वास का भी सवाल कहाँ था। सवाल मात्र परंपरा का था, परंपरा से जुड़े कानूनी प्रावधान का था। शायद अब तक किसी को ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। सिद्धार्थ की आवश्यकता पर 80 वर्षीय हरिकिशोर को उन्हें सौंपने की चर्चा चल पड़ी थी। कानून का अध्ययन किया गया। अंत में जीत सिद्धार्थ की चाहत की हुई। उसने एक नई संस्कृति का प्रथम बीज डाला था। आश्रम से विदा देते हुए 80 थके हारे स्त्री पुरुष संवेद मूक स्वर में सिद्धार्थ को आशीष दे रहे थे। आकांक्षा दफन की उस शमशान भूमि में अचानक एक ख्वाहिश अंकुरित हुई थी। काश हमें भी कोई यहाँ से ले जाता। अंतिम सांस लेने के लिए बच्चों की किलकारियों से गूंजता आंगन होता। कानों में पड़ते गीता के श्लोक स्वजनों के रुदन स्वर में सराबोर होते। अंतिम यात्रा के लिए अपने हाथों पले पुसे कंधे होते। इधर और भी न जाने क्या क्या मांग रहा था वह आकांक्षा अंकुर। उधर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरते हवाई जहाज की गति के साथ हरिकिशोर जी की बची हुई जिंदगी में भी एक नया उफान आया। उन्हें आकाश मिला तो सिद्धार्थ को जमीन। तब तक ही सही, पिता तो मिला।
चंद पल ही सही, नन्हे पड़ाव पर छांव तो मिलेगी। तो यह थी मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।